हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है पुलिस पोस्ट एसआई के लिए जो है नई रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो उसके नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। उसके बारे में इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, कितने सीट हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग सभी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। pcs.uk.gov.in के साइट पे जब आप जाइएगा तो कैंडिडेट कॉर्नर पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे जब आप जाइएगा तो ये आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ से आप चाहें तो खुद से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं और इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी भी दे देंगे। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स लगातार सबसे पहले आप तक मिलते रहे। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसके साइट पे आना है और कैंडिडेट कॉर्नर पे चले जाना है। इसके बाद रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे जब आप जाइएगा तो यहाँ देखिएगा कि 31/1/2024 से जो है इस फॉर्म को भरना शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये फॉर्म भरा नहीं जा रहा है। और वहीं लास्ट डेट की बात करें तो 25/2/2024 तक जो है रखा गया है, लेकिन अभी जो है ये पूरी तरीके से शुरू नहीं किया गया है। इसमें जो है टोटल पोस्ट की बात करें तो सिविल पुलिस का जो है पोस्ट रखा गया है, इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर का जो है पोस्ट रखा गया है, प्लूटो कमांडर का जो है पोस्ट रखा गया है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक हियर वाले सेक्शन पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपके पास जो है डाउनलोड होकर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, जहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक हियर वाले सेक्शन पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो है ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का डाउनलोड होकर चला आएगा। ये जो फॉर्म है वह 31 जनवरी 2024 से जो है भरना शुरू कर दिया जाएगा और 20 फरवरी 2024 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी तब हम आपके लिए जो है इसका वीडियो भी बनाकर ला देंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा और आप जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इसमें जो है पोस्ट के लिए तो सब इंस्पेक्टर का जो है पोस्ट यहाँ पे सिविल पुलिस के है, फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर का है। तो इस तरीके से जो है इसका जो है वैकेंसी का दिया हुआ है। अब और लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 20 फरवरी 2024 तक जो है विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक एवं अर्हताएं आवश्यक धारित करते हो। मतलब ये कि 20 फरवरी तक जो है इसमें जो जो चीज मांगा गया है, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है या जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो सभी चीज जो है आपको 20 फरवरी 2024 तक जो है वो रख लेनी है। और यहाँ पे ये भी चीज लिखा हुआ है कि फर्जी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, आयु, आरक्षण संबंधी आदि, जैसे मान लीजिए आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं के आधार पे आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। मतलब क्या कि अगर आप जो है फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपको जो है 5 साल के लिए जो है वह निष्कासित कर दिया जाएगा। 5 साल तक जो है आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। उसके बाद जब आप इस फॉर्म को भरिएगा तो किसी भी तरह का कोई गलती अगर हो जाता है आपसे तो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा ताकि आप एक बार एडिट या करेक्शन जो है वो अपने फॉर्म का कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि गलती जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो जाता है तो एक ही बार जो है लिंक खुलेगा, दोबारा लिंक नहीं खुलेगा, एक ही बार खुलेगा। तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाता है तो उसको आप एक ही बार में सुधार सकते हैं। इसमें जो है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा है वो ली जाएगी। इसमें जो है आवंटित परीक्षा केंद्र व परीक्षा तिथि जो है, जैसे आपका एडमिट कार्ड जो है वह आयोग के इस वेबसाइट पे psc.uk.gov.in पे जारी कर दिया जाएगा, या जो है समाचार पत्र के जरिए भी जो है इसका जो है
नोटिफिकेशन वो निकाल दिया जाएगा। वहीं बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय संपत्ति, जिसको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बोलते हैं, वह वित्तीय वर्ष 22 से 24 है ना, यहाँ पे 22 से 24 की आय की गणना के आधार पर जारी होना चाहिए तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी नहीं होना चाहिए। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वह 22 से 23 का जो सर्टिफिकेट है, तो उनको 22-23 का जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं जो अतिरिक्त अभ्यर्थी होंगे, जैसे मान लीजिए ओबीसी होंगे, तो उनको जो है प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष जो है वह 23-24 का जो है वो देना होगा। मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो आपको 2022-23 का लगाना है, और जो उसके अलावा जो वित्तीय वर्ष जो प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट जो है, तो वो आपका जो है वह 23 से 24 वाले जो है वो आपको लगाना होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि फॉर्म भरने तो चले जाते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट जो उसमें डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो हमें डेट पे अवेलेबल नहीं होता है। तो आप जो है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप अप्लाई कर दीजिए, 20 तारीख तक जो है आपका बन जाएगा और आपको जो है वही डालना है। इसमें टोटल पदों की बात करें तो 222 जो है पोस्ट अभी रखा गया है। इसमें यह भी लिख रहा है कि जो रिक्त की संख्या है वह घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी जो है वो 222 रखी गई है। वहीं बात करें उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, अभिसूचना, इसमें कुल जो पदों की संख्या रखी गई है वह 108 जो है वो पदों की संख्या रखी गई है। कैसे कैसे रखी गई है वो एक बार अपने नोटिफिकेशन को आप अपने स्तर से डाउनलोड करके जरूर देखिएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये सब के लिए जो है टोटल 65 सीट रखे गए हैं उप निरीक्षक के लिए। और उप निरीक्षक अभिसूचना के लिए जो है वह जो है टोटल सीट रखे गए हैं आपका, वो जो है 43 जो है टोटल सीट रखे गए हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप अपने स्तर से भी एक बार डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या क्या जो है सीट रखी गई है। वही अगर वेतन की बात करें तो जो वेतन है आपका वह लेवल 7 का जो वेतन है वो मिलेगा। काफी बड़ी मात्रा में जो है ये वेतन है वो आपको मिलेगा, जो 44,900 से, जी हाँ दोस्तों, 44,900 से जो है आपका वेतन स्टार्ट होगा। ये सिर्फ वेतन है, इसमें जो है आपका बहुत सारा चीज जुड़ना बाकी है। तो ये टोटल चीज जुड़कर ये जो वेतन है आपका और भी ज्यादा हो सकता है ना। अभी जो है ये सिर्फ वेतन आपको लिखा हुआ है 44,900 से 1,42,400 तक जो है वो जाएगा। इसमें बहुत कुछ अभी ऐड होना बाकी होता है। उसके बाद जो है पेंशन योजना, वो पेंशन युक्त है, और आयु की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक का जो है इसमें आयु मांगा गया है। वहीं अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारत के विभिन्न द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष कोई शैक्षणिक योग्यता धारक होना चाहिए। मतलब अगर आप जो है वह स्नातक की उपाधि आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट या इसके समक्ष होगी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल आदमी होंगे जिनको किसी तरह का कोई जॉब नहीं होगा, मतलब वो स्नातक अगर पास होंगे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं वो अगर इंटरमीडिएट होंगे तो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और छूट किनको दिया जाएगा तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी जो सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए प्रादेशिक सेना में कम से कम अगर 2 वर्ष की आप सेवा दिए होंगे, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोड जिसको एनसीसी बोलते हैं, बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो जो है आपको जो है वह कुछ हद तक छूट दिया जाएगा। अब सीधी भर्ती है तो शारीरिक जो है वो क्या क्या मांगा गया है, तो जो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु जो है वह पुरुष जो कैंडिडेट होंगे उनका 167.7 सेंटीमीटर जो है वह जो है मांगा गया है, और वह जो महिला होंगी उनका जो है वह 152 सेंटीमीटर जो है वह मांगा गया। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थी जो होंगे उनका 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं जो पर्वतीय क्षेत्र की अभ्यर्थी होंगी उनका 162.60 सेंटीमीटर मांगा गया है, और वहीं जो महिला कैंडिडेट होंगी
उनका 147.00 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो ये जो है उनका हाइट जो है वह उनकी ऊंचाई जो है वो मांगी गई है। और वहीं अगर सीने की माप की बात करें तो केवल पुरुष के लिए जो है अभ्यर्थी के लिए जो अनारक्षित, अनुसूचित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका जो है बिना फुलाए हुए सीना 78.8 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाकर जो है वह 83.8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वही जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनका जो है 76.5 सेंटीमीटर से जो है बिना फुलाए हुए और फुलाकर 81.5 सेंटीमीटर जो है वो मांगा गया है। तो इस बात का आप देख लीजिएगा कि आपका हाइट, आपका जो है सीना इस तरह का है कि नहीं। अगर होगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं शारीरिक वजन की बात करें तो 45 किलोग्राम न्यूनतम केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है। तो महिला जो अभ्यर्थी होंगी वह कम से कम 45 केजी की जो है वो होनी चाहिए। और शारीरिक परीक्षा में जो दक्षता है वो क्या क्या मांगा गया है, तो क्रिकेट बॉल थ्रो जो है जो पुरुष अभ्यर्थी वो 50 मीटर का होना चाहिए उनका, और जो महिला है उनका 20 मीटर का होना चाहिए। लंबी कूद जो है जो पुरुष है वो 13 फीट होना चाहिए उनका, और जो महिला कैंडिडेट है उनका 8 फीट होना चाहिए। चिनिंग अप जो है केवल पुरुष के लिए है, ये 5 बार होना चाहिए। और दौड़ व चाल जो है वह पुरुष के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर, और जो महिला कैंडिडेट है उनका 200 मीटर 40 सेकेंड के अंदर जो है वो होना चाहिए। और वहीं दंड बैठक की बात करें तो ये केवल पुरुष के लिए है। 2 मिनट 30 सेकेंड में जो है 40 बार दंड बैठक जो होता है वो आपको करना है, और 60 सेकेंड में 50 बैठक जो है आपको मारना है। मतलब 1 मिनट में आपको 50 बार उठना बैठना है, और 20 मिनट 30 सेकेंड में जो है 40 दंड आपको करना है। तो इस बात का जो है आप ध्यान दीजिएगा। और स्कीपिंग की बात करें तो इसमें केवल महिला कैंडिडेट के लिए 1 मिनट में 60 बार उनको कर लेना है। वहीं दूसरे पद की बात करें जिसमें गुल नाम नायक जो पद है पुरुष पीसी IRB में जो है टोटल पद की संख्या है वो 89 जो है टोटल पद की संख्या रखी गई है। तो इस नोटिफिकेशन को आप अपने स्तर से डाउनलोड करके भी जरूर पढ़िएगा। इसमें भी जो है आपका शैक्षणिक योग्यता वही मांगा गया है, स्नातक आपका होना चाहिए, और जो भूतपूर्व सैनिक है वो इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। आयु की बात करें तो आयु की बात जो है वही रखी गई है, 21 वर्ष से 28 वर्ष तक होना चाहिए। और वेतन की बात करें तो 44,900 से स्टार्ट होकर 1,42,400 तक जो है रखी गई है लेवल 7 की। तो सभी चीज वैसे ही रखा गया है, बस इसमें जो है पद की संख्या थोड़ी कम है। तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस सभी चीजों को अगर कवर करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो एक बार नोटिफिकेशन को आप अपने स्तर से डाउनलोड करके पढ़िएगा। वही तीसरे पद की बात करें तो अग्निशमक द्वितीयक अधिकारी का जो पद हम आपको बोले थे उसमें जो टोटल पद रखा गया है वो 25 जो है टोटल पद रखा गया है। और इसमें जो है इसमें भी वेतन आपको 7 ही लेवल 7 का ही दिया जाएगा जैसे ऊपर दिया गया हुआ था। और इसमें जो है एज भी वही मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में जो है इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्वालिफिकेशन जो है भारत के विभिन्न स्नातक विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष शैक्षणिक योग्यता धारक जो है होना चाहिए। विज्ञान में स्नातक, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जो है विज्ञान में अगर आप स्नातक किए होंगे तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वहीं बात करें जो भूतपूर्व सैनिक होंगे वह विज्ञान में जो है इंटरमीडिएट किए होंगे तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। वहीं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम 6 मांग का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में भी अधिमार्ग दिया जाएगा, मतलब छूट दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस नोटिफिकेशन को आप अपने स्तर से डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही इसका लिंक स्टार्ट हो जाता है हम आपके लिए इसका जो है वीडियो वो भी बनाकर ला देंगे। वहां से जो है आप उस वीडियो को देखकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपडेट अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स लगातार आप तक मिलते रहे। आप हमारे साथ इतने देर जुड़े रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।